आज से हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कहानी है पावर ऑफ थिंकिंग की। कैसे एक सोच, एक आइडिया पूरी दुनिया को चेंज कर सकती है। स्टोरी ऑफ इन्वेंशंस, द पावर ऑफ थिंकिंग। हमारी पहली कहानी एपिसोड 1 एक ऐसे इन्वेंटर की है जिन्होंने अपनी सोच से दुनिया को रोशन कर दिया। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की। साल 1847 में 11 फरवरी को मिलान ओहायो में मिस्टर सैमुअल और नैन्सी के घर उनके सेवेंथ चाइल्ड का जन्म हुआ। प्यार से इस चाइल्ड को एल बुलाते थे और इसी चाइल्ड का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। साल 1854 में जब एडिसन सिर्फ 7 साल के थे, उनकी फैमिली मिलन से शिफ्ट होकर पोर्ट ह्यूरॉन, मिशिगन आ गई। यहीं से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया। एडिसन की स्कूलिंग ज्यादा लंबी नहीं रही। उन्हें रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक की बेसिक एजुकेशन उनकी माँ नैन्सी ने घर पर ही दी। सिर्फ 13 की एज में एडिसन ने अपनी पहली नौकरी शुरू की। वो एक न्यूज़ बॉय बने। ट्रेन में अखबार बेचना उनका पहला काम था। अपने फ्री टाइम में एडिसन सिर्फ खेलते नहीं थे, बल्कि साइंटिफिक और टेक्निकल बुक्स भी पढ़ते थे। इसी ड्यूरेशन में उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेट करना भी सीख लिया। उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ खींचती रही। 1869 में एडिसन न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गए। यहाँ कुछ अटेम्प्ट्स के बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल इन्वेंशन डेवलप किया, एक इम्प्रूव्ड स्टॉक टिकर जिसे यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर नाम दिया गया। इस इन्वेंशन और कुछ और रिलेटेड इन्वेंशंस के लिए एडिसन को $40,000 मिले, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। 1871 में एडिसन ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में अपना एक वर्कशॉप और लेबोरेटरी एस्टैब्लिश किया। इसी साल उनकी पर्सनल लाइफ में भी एक चेंज आया। उनकी शादी मैरी स्टिलवेल से हुई, जो उनके ही बिजनेस में काम करती थी। 1876 में एडिसन ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में एक नई लेबोरेटरी बनाई। यह जगह इतनी प्रोडक्टिव बनी कि लोग इसे बाद में इन्वेंशन फैक्ट्री कहने लगे, क्योंकि यहाँ से एक के बाद एक नए इन्वेंशंस हो रहे थे। 1877 में मेनलो पार्क लेबोरेटरी से एडिसन का पहला बड़ा इन्वेंशन निकला, फोनोग्राफ। इस मशीन के बीच एक सिलेंडर होता था जिसके अराउंड थिन फॉयल रैप किया जाता था, और इसी से आवाज रिकॉर्ड और प्ले की जा सकती थी। यह दुनिया का पहला डिवाइस था जो इंसान की आवाज को कैप्चर करके वापस सुना सकता था। 1879 में एडिसन ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जो दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर गया, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। इस इन्वेंशन के लिए उन्होंने मोर देन 1600 मटेरियल्स टेस्ट किए और फाइनली उन्हें परफेक्ट फिलामेंट मिला, कार्बोनाइज्ड बैम्बू। ये बल्ब ज्यादा टाइम तक जलता था और रिलायबल था। इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिकल यूज पॉसिबल हो पाया। सितंबर 4, 1882 को उन्होंने न्यूयॉर्क के पर्ल स्ट्रीट पर दुनिया का पहला कमर्शियल पावर स्टेशन स्टार्ट किया। यह स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ लैंप्स को एक साथ पावर सप्लाई करता था। इस तरह एडिसन ने इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करके मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क की फाउंडेशन रखी। 1891 में एडिसन ने एक और रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन किया, किनेटोस्कोप। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें छोटी छोटी मूविंग पिक्चर्स दिखाई जाती थी। 2 साल बाद 1893 में उन्होंने कमर्शियल मूवीज का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। इस तरह एडिसन ने मोशन पिक्चर इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट मीडियम बन चुका है। 1899 के आसपास एडिसन ने एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया पर काम शुरू किया, स्टोरेज बैटरी, जो स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डिजाइन की गई थी। 1901 तक उन्होंने अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी डेवलप कर ली। 1902 में उनकी बैटरी इतनी एफिशिएंट थी कि एक गाड़ी 100 माइल्स यानी लगभग 160 किलोमीटर तक बिना रिचार्ज के चल सकती थी। ये एक ऐसा इन्वेंशन था जो अपने वक्त से आगे था और आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेस बन गया। थॉमस एडिसन के इन्वेंशंस की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने सिर्फ लाइट बल्ब या फोनोग्राफ ही नहीं बनाए, बल्कि और भी कई ग्राउंड ब्रेकिंग डिवाइसेस इन्वेंट किए, जैसे कि कार्बन माइक्रोफोन, फ्लोरोस्कोपी मशीन, ऑटोमेटिक टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक पेन, मैग्नेटिक आयरन ओर सेपरेटर और इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर। उनके नाम पर टोटल 1093 पैटेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा पैटेंट्स वाले इन्वेंटर्स में से एक बनाते हैं। अगस्त 1931 में एडिसन अपने घर ग्लेनमॉन्ट में एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग कोलैप्स हो गए थे, और फिर अक्टूबर 1931 को सुबह 3:21 पर दुनिया ने एक महान साइंटिस्ट और इन्वेंटर को खो दिया।
थॉमस अल्वा एडिसन की डेथ एक युग का अंत थी, लेकिन उनकी सोच और इन्वेंशंस आज भी जिंदा हैं। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन को कभी नोबेल प्राइज नहीं मिला। फोनोग्राफ, प्रैक्टिकल लाइट बल्ब और मोशन पिक्चर जैसे रेवोल्यूशनरी इन्वेंशंस के बावजूद उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। लेकिन नोबेल के बिना भी एडिसन का नाम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में अमर है।